नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बिराज बहू का द्वितीय अध्याय। लगभग 1.5 महीने के बाद की बात है। 5 दिन भोग चुकने के बाद आज सवेरे से नीलांबर को बुखार ना था। बिराज ने बासी कपड़े बदलवाकर अपने हाथ से धुले कपड़े पहनाकर फर्श पर बिछौना डालकर उसे लिटा दिया। वह खिड़की से बाहर एक नारियल के पेड़ को चुपचाप पड़ा देख रहा था। हरीमती उसके पास बैठी धीरे धीरे पंखा झल रही थी। थोड़ी ही देर में विराज नहा धोकर भीगे बाल पीठ पर बिखराए रेशमी धोती पहने उस कोठरी में दाखिल हुई। सारी कोठरी जैसे प्रकाशित हो उठी। नीलांबर ने उसकी ओर देखकर कहा, यह क्या? विराज, पंचानंद बाबा की पूजा मानी थी, जाऊं पूजा का सामान भेज दूं? यूं कहकर सिरहाने घुटनों के बल बैठकर हाथ से स्वामी के माथे की गर्मी अनुभव करके कहा, ना, बुखार नहीं है। नहीं जानती इस साल शीतला मैया के मन में क्या है। घर घर क्या हाल हो रहा है। आज सवेरे ही सुना कि यहाँ के मोती मॉडल के लड़के की सारी देह में माता की कृपा हुई है। देह भर में तिल रखने की जगह नहीं है। नीलांबर ने व्यस्त होकर पूछा, मोती के किस लड़के को शीतला निकली है? विराज, बड़े लड़के को। माँ शीतला, गांव को शीतल करो माता। आह, उसका यही लड़का तो कमाता धमाता है। पिछले शनिचर की रात को पिछले पहर अचानक नींद उचट जाने से तुम्हारे शरीर पर हाथ पड़ जाने से देखा शरीर जैसे जला जा रहा है। भय से छाती का खून सूख कर काट हो गया। उठकर बड़ी देर तक रोती रही। उसके बाद मानता मानी कि माँ शीतला जब इन्हें अच्छा कर दोगी तभी तुम्हारी पूजा चढ़ाकर फिर कुछ खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो प्राण दे दूंगी। कहते कहते विराज की दोनों आंखें आंसुओं से भीग गई और 2 बूंद आंसू भी गिर पड़े। नीलांबर ने विस्मित होकर कहा, तुम क्या उपवास किए हुए हो? पूटी ने कहा, हाँ दादा, भाभी कुछ नहीं खाती, सिर्फ शाम को 1 मुट्ठी चावल और लोटा भर पानी पिया था। किसी की बात नहीं सुनती। नीलांबर ने बहुत ही असंतुष्ट होकर कहा, क्या यह तुम्हारा पागलपन नहीं? विराज ने धोती के छोर से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पागलपन नहीं है, असल पागलपन है। अगर तुम नारी होकर जन्मते ना तो जानते पति क्या चीज है, तब समझ पाते कि ऐसे दिनों में उसे बुखार आने पर छाती के भीतर क्या होने लगता है। यह कहकर जा रही थी कि फिर खड़ी होकर बोली, पूटी मेरी पूजा चढ़ाने जा रही है, साथ जाना चाहे तो जल्दी जाकर नहा ले जा। पूटी खुशी से उठ बैठी, बोली, जाऊंगी भाभी? तो फिर देर न कर, जा अपने दादा के लिए देवता से अच्छी तरह वरदान मांगना। पूटी तेजी से चल दी। नीलांबर ने हंसकर कहा, वह भी मांग सकेगी, बल्कि तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह। विराज ने हंसकर गर्दन हिलाकर कहा, यह न समझो, चाहे भाई हो चाहे माँ बाप, औरतों के लिए पति से बढ़कर और कोई नहीं। भाई या माँ बाप के न रहने पर दुख और कष्ट होता है, लेकिन पति के न रहने से तो स्त्री का सर्वस्व ही लुट जाता है। यह जो आज 5 दिन से बिना खाए पिए हूँ, लेकिन चिंता और दुर्भावना के मारे एक बार भी ख्याल नहीं हुआ कि उपासी हूँ। लेकिन बुलाओ तो अपनी बहन, किसी बहन को देखूं कैसे? नीलांबर ने जल्दी से बाधा देकर कहा, फिर कहते क्यों हो? पागलपन किया है क्या? या किया है सो मैं जानती हूँ या देवता जानते जिन्होंने मेरी बात रखी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं एक दिन भी न जीती रहती। मांग का सिंदूर पूछने के पहले ही मैं माथा फोड़ डालती। शुभ यात्रा के समय लोग मुंह न देखेंगे। शुभ यात्रा या शुभ कार्य में बुलाकर पूछेंगे नहीं। इन दोनों खाली हाथों को लोगों के सामने निकाल नहीं सकूंगी। लज्जा से सिर से आंचल हटा ना सकूंगी। छी छी छी, यह जीना भी कोई जीना है? उस जमाने में जो जलाकर मार डालते सो ही ठीक था। तब मर्द लोग स्त्रियों के दुख कष्ट को जानते समझते थे, आजकल नहीं समझते। नीलांबर, नहीं नहीं समझते तो तुम जाकर समझा दो। हाँ हाँ समझा सकती हूँ। केवल मैं ही क्यों, तुमको पाकर जो कोई खो देगी वही समझा सकेगी, मैं अकेली नहीं। जाने दो, मैं भी यह सब क्या बके जा रही हूँ, कहकर विराज हंस उठी। इसके बाद झुककर फिर एक बार पति की छाती का और माथे का उत्ताप हाथ से अनुभव करके बोली, देह में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। विराज, फिर कोई डर की बात नहीं। आज मुझे भूख लग रही है, जाऊं अब कुछ रांधने की तैयारी करूं? तुमसे सच कहती हूँ, आज अगर कोई मेरा एक हाथ भी काट डाले तो शायद मुझे क्रोध ना आएगा। इसी समय यदु नौकर ने बाहर से पुकार कर कहा, माँ जी, क्या वैद्य जी को बुलाकर लाना है? नीलांबर, ना ना, अब कोई जरूरत नहीं।
तो भी नौकर गृहिणी की अनुमति के लिए खड़ा रहा। विराज ने यह देखकर कहा, नहीं जा बुला ला, एक बार और अच्छी तरह से देख जावे। 3-4 दिन के बाद आरोग्य लाभ करके नीलांबर बाहर के चंडी मंडप में बैठा हुआ है। इतने में मोती मोड़ लाकर रोने लगा। दादा ठाकुर, तुम एक बार चलकर ना देखोगे तो मेरा छिमंत अब ना बचेगा। एक बार पैरों की रज दो देवता, तो शायद अब की वह उठ खड़ा हो। और कुछ कह नहीं सका और व्याकुल होकर रोने लगा। नीलांबर ने पूछा, देह में क्या बहुत दाने निकले हैं? मोती आंसू पहुंचता हुआ कहने लगा, सो क्या बताऊं, मैया जैसे एकदम भरी पड़ी हैं। नीची जाति में जन्म लिया है बाबा, क्या करना पड़ता है कुछ भी तो नहीं जानता, जरा चलिए ना, कहकर उसने दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने आहिस्ते से पैर छुड़ाकर कोमल स्वर में कहा, कुछ डर नहीं है मोती, तू जा, मैं पीछे आऊंगा। उसके रोने धोने के आगे नीलांबर अपनी अस्वस्थता की बात ना कह सका। सभी तरह के रोगियों की सेवा करके इस विषय में वह इतना अधिक दक्ष हो गया था कि आसपास के गांवों में किसी को भी कोई कठिन रोग होने पर उसे एक बार दिखाए बिना, उसके मुंह से सांत्वना और अविश्वास की बानी सुने बिना रोगी के आत्मीय स्वजनों को किसी तरह धीरज ही न आता था। नीलांबर खुद भी यह जानता था। वह यह समझता था कि वहाँ के अनपढ़ अशिक्षित लोग डॉक्टर वैद्य की दवा की अपेक्षा उसके पैरों की धूल, उसके हाथ के पड़े पानी पर अधिक श्रद्धा करते हैं। इसलिए वह कभी किसी को विमुख ना लौटा सकता था। मोती मोड़ल और एक बार रोकर और एक बार पैरों की धूल देने की प्रार्थना करके आंखें पहुँचता हुआ चला गया। नीलांबर उद्विग्न होकर के सोचने लगा। यद्यपि वह अब भी कुछ कमजोर था, लेकिन सो कुछ नहीं। सोचने लगा कि घर के बाहर कैसे निकले। विराज से वह बहुत डरता था, उसके सामने यह बात कैसे जवान पर लाए। ठीक इसी समय भीतर के आंगन से हरिमती ने जोर से पुकार कर कहा, दादा भाभी भीतर आकर सोने के लिए कहती है। नीलांबर ने जवाब नहीं दिया। क्षण भर बाद ही हरिमती खुद आकर हाजिर हो गई। बोली, सुनाई नहीं पड़ा दादा? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। हरिमती, वही थोड़ा सा जब खाया था तब से यहीं बैठो, भाभी कहती है बैठने की जरूरत नहीं, चलकर जरा सो रहो। नीलांबर ने धीरे से पूछा, तेरी भाभी क्या कर रही है पुटी? हरिमती, अभी अभी खाने बैठी है। नीलांबर ने पुचकारते हुए कहा, मेरी अच्छी बहन एक काम करेगी? हरिमती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ करूँगी। नीलांबर ने और भी कोमल आवाज से कहा, जा चुपके से मेरी चादर और छाता तो ले आ। चादर और छाता? हाँ। हरिमती ऊपर आंखें चढ़ाकर बोली, ना बाबा, भाभी ठीक इसी तरफ मुँह किए हुए खाने बैठी है। नीलांबर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तो नहीं ला सकेगी? हरिमती ने होठ फैलाकर 2-3 बार सिर हिलाकर कहा, ना दादा, देख लेंगी, तुम चलकर लेटो। उस समय दिन के 2 बजे थे। बाहर तेज धूप की ओर देखकर छाते बिना बाहर निकलने की बात वह सोच भी नहीं सका। इसलिए हताश होकर बहन का हाथ पकड़े कोठरी में आकर लेट रहा। हरिमती कुछ देर तक अनर्गल बकती बकती आखिर सो गई। नीलांबर चुपचाप रहकर अपने मन में तरह तरह से आवृत्ति करके देखने लगा कि बात को ठीक किस तरह कह सकने से विराज का मन पसीज सकता है। आज दिन प्रायः ढल चुका है। विराज अपने घर के ठंडे और चिकने सीमेंट के फर्श पर पट्टी पड़ी हुई है। छाती के नीचे एक तकिया दबाए तन्मय होकर अपने मामा मामी के 4 पन्नों का एक लंबा पत्र लिख रही थी कि अब की कैसे शीतला माई की कृपा से गांव में केवल उसी का घर मृत्यु से बचा है और किस तरह उसकी मांग का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां बच गईं। लिखते लिखते और बराबर लिखते हुए भी यह कहानी समाप्त न होती थी। इसी समय नीलांबर ने पलंग पर से ही एकाएक उसे पुकार कर कहा, मेरी एक बात मानोगी विराज? विराज ने दवात में कलम रखकर सिर उठाकर पूछा, कहो क्या बात है? मानो तो कहूँ। मानने की होगी तो जरूर मानूंगी, क्या बात है? नीलांबर ने दम भर सोचकर कहा, कहने से कोई फायदा नहीं विराज, तुम मेरी बात ना मान सकोगी। विराज ने फिर प्रश्न नहीं किया। कलम उठाकर पत्र को समाप्त करने के लिए एक बार फिर झुक गई, पर लिखने में मन नहीं लगा सकी। जानने का कौतूहल भीतर ही भीतर प्रबल हो उठा। वह उठकर बैठ गई। अच्छा कहो, मैं बात मानूंगी। नीलांबर मुस्कुरा दिया, फिर कुछ खिचकते हुए बोला, आज दोपहर को मोती आया और रोते रोते मेरे पैर पड़कर बैठ गया। उसे विश्वास है कि उसके घर में मेरे पैरों की धूल पड़े बिना उसका छिमंत नहीं बचेगा। मुझे एक बार जाना होगा। विराज मुंह ताकती हुई सुनसी बैठी रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस रोगी शरीर को लेकर जाओगे? क्या करूं विराज, जबान दे चुका हूं, एक बार मुझे जाना ही पड़ेगा। जबान क्यों दी? नीलांबर चुप। विराज ने रूखेपन से कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा ही है? उसमें और किसी को कुछ बोलने का हक नहीं? तुम्हारा जो चीज चाहे वही कर सकते हो।
नीलांबर ने बात को हल्की बनाने की गरज से हंसने की चेष्टा की, लेकिन पत्नी का रुख और मुख देखकर वह हंस न सका। किसी तरह कह डाला, मगर उसका रोना। विराज बीच में ही बोल उठी, ठीक तो है, उसका रोना तुमने देखा, लेकिन मेरा रोना देखने वाला कोई है इस दुनिया में? यूं कहकर उसने उस 4 सफ़े की चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके फेंकते हुए कहा, ओह, ये मर्द भी कैसे होते हैं। 4 दिन और 4 रातें खाना पीना सोना छोड़कर बिता दी, उसका ही यह बदला हाथों हाथ दे रहे हो। घर घर बुखार और शीतला है, फिर भी इस रोगी निर्बल देह को लेकर रोगी को देखने छूने जाते हो। अच्छा जाओ, मेरे भी भगवान है। यूं कहकर फिर एक बार छाती के नीचे तकिया दबाकर वह पट पड़ी रही। नीलांबर के होठों पर बहुत हल्की दबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम औरतों को क्या वैसा भरोसा है जो बात बात में भगवान की दुहाई देती हो? विराज तेजी से उठ बैठी और क्रोध के लहजे में बोली, नहीं, भगवान पर केवल तुम्हें ही भरोसा है, हम लोगों को तो है नहीं। हम कीर्तन करती नहीं, तुलसी की माला पहनती नहीं, मुर्दे फूकने जाती नहीं, इसी से तो हम लोगों को नहीं, अकेला तुम लोगों को है। विराज का क्रोध देखकर नीलांबर को हंसी आ गई। उसने कहा, क्रोध न करो विराज, सचमुच ही ऐसा है, केवल एक तुम ही नहीं, सभी ऐसे हैं। भगवान पर भरोसा रखने के लिए जितना जोर चाहिए उतना जोर औरतों की देह में नहीं होता, इसलिए इसमें तुम्हारा क्या दोष है? विराज और भी चिल्लाकर बोली, नहीं, यह दोष क्यों, औरतों का गुण है, लेकिन अगर शरीर के बल में इतनी जरूरत है तो शेर के रीछ के शरीर में भी तो अधिक है। खैर, यह बल हो और ज्ञान ना हो, तुम चाहे जितनी बहस करो, मैं तुमको रोगी शरीर लेकर निकलने नहीं दूंगी। नीलांबर चुप होकर लेट गया, फिर कुछ नहीं बोला। विराज भी कुछ देर तक चुप रही। फिर शाम हो गई, चलो कहकर उठ गई। लगभग घंटे भर बाद सांझ बत्ती देने कोठरी आई तो देखा पति पलंग पर नहीं है। जल्दी से निकलकर पूटी को पुकारा, पूछा, पूटी तेरे दादा कहाँ गए? जाकर बाहर तो देखा। पूटी दौड़ती हुई गई, 4-5 मिनट में हाफती हुई लौटी और बोली, कहीं नहीं, नदिया के किनारे भी नहीं। विराज गर्दन रखकर बोली, हूँ। इसके बाद रसोई घर के दरवाजे के पास आकर गुमसुम होकर के बैठ गई। 3 साल बाद की बात है। हरिमती को ससुराल गए हुए 2 महीने हो गए। छोटा भाई पीताम्बर रहता एक ही घर में है, पर उसका चूल्हा चौका अलग हो गया। शाम का झुटपुटा है। बाहर आकर चंडी मंडप के दरवाजे पर बरामदे में एक टूटी चारपाई के ऊपर नीलांबर चुपका बैठा था। विराज चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने उधर देखकर कहा, तुम्हें गए क्या? विराज ने एक किनारे बैठकर कहा, एक बात पूछने आई हूँ। क्या? पूछो। क्या खाने से मरण हो जाता है, बता सकते हो? नीलांबर कुछ ना बोला। विराज ने फिर कहा, या तो बता दो, नहीं तो स्पष्ट कहो कि दिन दिन तुम इस तरह सूखते क्यों जा रहे हो? अजय, किसने कहा सूखता जा रहा हूँ? विराज ने क्षण भर पति के मुख पर आंखें टिकाकर कहा, क्या जब कोई बताएगा तभी आएगा, तब मैं जानूंगी। अच्छा, यह है क्या? सचमुच अपने मन की बात कह रहे हो? नीलांबर जरा हंसा, बात को संभालता हुआ बोला, ना रे, यह बात नहीं है, लेकिन तुमसे बड़ी भूल होती है ना, इसी से पूछता हूँ कि यह किसी और ने तुमसे कह दिया या तुम आप ही ऐसा समझ बैठी हो? विराज ने इस सवाल का जवाब देने में कोई ज़रूरत नहीं समझी। कहा, तुम तो कितना कहा कि पूटी का ब्याह ऐसी जगह ना करो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। जो कुछ नकदी पास थी वह भी चली गई, मेरे तन के सब गहने भी चले गए। जदू चंडाल के लिए जमीन गिरो रख दी, 2 बाग बेच डाले, उस पर यह 2 साल से अकाल पड़ रहा है। अब तुम ही बताओ, दामाद की पढ़ाई का खर्च महीने महीने कैसे दे सकोगे? जरा ढील हो गई तो पुटी को जली कटी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। वह अभिमानिनी लड़की है, तुम्हारी निंदा किसी तरह न सुन सकेगी। भगवान जाने अंत में क्या हो जाए। तुमने ऐसा काम क्यों किया? नीलांबर मौन रहा। विराज कहती गई, इसके सिवा अब तुम दिन रात पूटी को भला करने के विचार से उसकी चिंता में घुल घुल कर मेरा भी सर्वनाश कर रहे हो। यह तो मैं ना होने दूंगी। इससे तो तुम एक काम करो, 2-4 बीघे जमीन बेचकर 400-500 रुपये इकट्ठा करो और गले में कपड़ा डालकर दामाद के बाप से कहो कि ये रुपया लेकर मुझे छुटकारा दे दीजिए। हम लोग गरीब हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते। इससे पूटी के भाग्य में अच्छा या बुरा जो कुछ भी बदा हो सो होगा। फिर भी नीलांबर मौन रहा। उसके मुंह की ओर देखते रहकर विराज ने कहा, नहीं कह सकोगे? नीलांबर ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, कह सकता हूँ, लेकिन अगर सभी कुछ बेच डालेंगे विराज, तो फिर हमारा क्या होगा? विराज, होगा और क्या, जायदाद गिरो रखने और महाजन का सूद और सिर हिलाना साहस सहन करने से तो यही कहीं अच्छा होगा। मेरे कोई लड़का बाला तो है नहीं जिसके लिए चिंता करें। ले देकर हम ही 2 प्राणी हैं, किसी तरह गुजर हो ही जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो तुम वॉशटम ठाकुर तो हो ही। इसके 5-6 दिन बाद रात के 10 बजे के समय नीलांबर बिछौने पर लेटा
आंखें मूंदे गुड़गुड़ी की नली मुंह में लगाए तंबाकू पी रहा था। घर का काम काज निपटाकर विराज शयन करने के पहले फर्श पर बैठी अपने लिए खूब बड़ा सा एक पान लगा रही थी कि एकाएक कह उठी, अच्छा जी, शास्त्र की क्या सभी बातें सच है? हुक्के की नली एक और रखकर नीलांबर ने पत्नी की ओर घूम कर कहा, अरे शास्त्र की बातें सच नहीं तो क्या झूठ है? विराज, नहीं, मैं उन्हें झूठा नहीं कहती, किंतु क्या पहले की तरह आजकल भी वे फलती हैं? नीलांबर ने क्षण भर सोचकर कहा, मैं पंडित तो हूं नहीं विराज, सब बातें भी जानता नहीं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि सत्य सदा सत्य होता है। सत्य पहले से भी सत्य था और अब भी सत्य है और सदा सत्य ही रहेगा। विराज, अच्छा सावित्री और सत्यवान की ही कथा ले लो। सावित्री मरे हुए स्वामी के प्राण यमराज के हाथ से लौटा लाई, क्या यह सत्य है? क्यों नहीं हो सकता? जो सावित्री के समान सती है वह जरूर मरे हुए पति को भी लौटा ला सकती है। विराज ने बिना किसी हिचक से कह दिया, तब तो मैं भी लौटा ला सकती हूँ। नीलांबर उसकी इस बात पर हंस पड़ा, बोला, तुम भी क्या उनके समान सती हो? वे तो ठहरे देवता। पान का डिब्बा सरकाकर एक और रखते हुए विराज ने कहा, हो देवता, सतीत्व में मैं ही भला उनसे काहे कि कम हूँ? मेरी जैसी सती संसार में और भी हो सकती है, किंतु मन से और ज्ञान से हम लोगों से बढ़कर सती और कोई है? यह बात मैं नहीं मानती, चाहे सावित्री हो चाहे कोई और। मैं किसी से तिल भर भी कम नहीं। नीलांबर ने उत्तर नहीं दिया, केवल पत्नी के मुंह की ओर चुपचाप देखता रहा। विराज सामने दिया रखकर पान लगाने बैठी थी। दीपक का पूरा प्रकाश उसके मुंह पर पड़ रहा था। उसी प्रकाश में नीलांबर को स्पष्ट देख पड़ा कि विराज की आंखों में एक अद्भुत पवित्र ज्योति फूटी पड़ी है। नीलांबर ने डरते डरते कह डाला, तो जान पड़ता है कि तुम भी कर सकोगी। विराज उठी और पति के पैरों पर माथा रखकर बोली, तुम यही आशीर्वाद दो कि अगर होश संभालने के बाद इन दोनों चरणों के सिवा मैंने कुछ और जाना हो, तो मैं अगर यथार्थ में सती हूँ तो बुरा समय आने पर मैं भी सावित्री की तरह तुमको लौटा ला सकूं और उसके बाद इन्हीं चरणों पर सिर रखकर मर सकूं, यह माथे का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां पहने हुए चिता पर सो जाऊं। नीलांबर व्यस्त होकर उठ बैठा और बोला, आज तुमको यह क्या हो गया विराज? विराज की दोनों आंखें छल छल आ रही थी, फिर भी उसके होठों पर बहुत ही मीठी और कोमल हंसी आ गई। उसने कहा, यह फिर कभी सुनना, आज नहीं। आज तो केवल आशीष दो कि मरते समय मुझे इन चरणों की धूल मिले और मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हारा मुंह देखती हुई मर सकूं। और वह कुछ ना बोल सकी, उसका गला रूंध गया। नीलांबर ने डरकर उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और कहा, आज क्या है तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कहा? अपने पति की छाती पर मुंह रखकर विराज चुपचाप रोने लगी। कुछ उत्तर ही नहीं दिया। नीलांबर ने फिर कहा, और कभी तो तुमने ऐसा नहीं किया विराज, क्या हुआ? कुछ तो कहो। विराज ने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए, सिर नहीं उठाया, मृदु स्वर में इतना ही कहा, फिर किसी दिन सुनना। नीलांबर ने फिर जोर नहीं दिया। उसी तरह बैठे बैठे उसके बालों में धीरे धीरे उंगली चलाते हुए चुपचाप उसे सांत्वना देने लगा। बहन के विवाह में वित्त बाहर खर्च कर डालने के कारण वह कुछ उलझन में पड़ गया था और अब पहले की तरह गृहस्थी का काम भी नहीं चल पाता था। उस पर 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा था। कोठी में धान नहीं, पोखर में पानी नहीं, मछली नहीं, केले का बाग सूखता जा रहा था, बाग के कच्चे नींबू सूखकर झड़े जा रहे थे, ऊपर से लेनदारों के तगादे। आजकल आना जाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। उधर पूंटी के ससुर भी लड़के की पढ़ाई के खर्च के लिए कुछ मीठी कुछ कड़वी चिट्ठियां भेज रहे थे। विराज यह सब जानती ना थी। कितने ही ना रुचने वाले अप्रिय समाचार बड़ी कोशिश से नीलांबर ने छुपा रखे थे। इस समय वह उद्विग्न होकर सोचने लगा, जान पड़ता है किसी ने सब बातें विराज से कह दी। विराज एकाएक मुंह उठाकर मुस्कुराई और बोली, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? नीलांबर ने मन ही मन अधिक शंकित होकर कहा, कौन सी बात? विराज की सबसे बड़ी सुंदरता उसके मुख की मनोहर हंसी थी। एक बार फिर वही हंसी हंसकर नीलांबर के मुख की ओर देखती हुई बोली, अच्छा मैं काली कुत्सित तो नहीं? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज, अगर मैं काली कुत्सित होती तो क्या तुम इतना चाहते, इतना प्यार करते? यह अद्भुत प्रश्न सुनकर यद्यपि कुछ विस्मित हुआ, तथापि उसकी छाती पर जैसे एक भारी बोझ सहसा उतर गया। उसने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, मैं तो बचपन से ही एक परम सुंदरी को ही प्यार करता आया हूँ। अब इस समय कैसे बताऊं कि वह अगर काली और कुत्सित होती तो क्या करता? विराज ने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और पास मुंह ले जाकर कहा, मैं बता दूं कि क्या करते? तब भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। फिर भी नीलांबर उसके मुंह को चुपचाप देखता रहा। विराज, तुम क्या सोच रहे हो कि यह सब मैंने कैसे जान लिया? यही ना? अब की नीलांबर धीरे धीरे बोला, यही सोच रहा हूँ कि तुमने कैसे जान लिया। विराज पति का गला छोड़कर उसकी छाती पर एक तरफ सिर रखकर लेट गई और ऊपर की ओर ताकती हुई बोली,
मेरा मन मुझे बता देता है, मैं तुमको जितना जानती हूँ, जितना पहचानती हूँ, उतना खुद को भी नहीं। इसी से जानती हूँ कि तुम तब भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। जो अन्याय है, जिससे पाप होता है, वह तुम कभी कर ही नहीं सकते। अपनी स्त्री को प्यार न करना अन्याय है, पाप है। इसी से मैं जानती हूँ कि अगर मैं कानी कुबड़ी भी होती तो भी तुमसे इतना ही प्यार और दुलार पाती। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। दम भर स्थिर रहकर विराज ने एकाएक हाथ पकड़ बढ़ाकर अनुमान से स्वामी की आंखों को कोनों को देखकर फिर कहा, ये आंखों में आंसू क्यों? नीलांबर ने प्रेम से उसका हाथ हटाकर भारी गले से कहा, कैसे जाना विराज? तुम क्यों भूल जाते हो कि 9 वर्ष की अवस्था में मेरा ब्याह हुआ था? और यह भी क्यों भूल जाते हो कि तुमको पाने के बाद मैंने तुम्ही को पाया है? अपनी देह में हाथ देकर भी क्या नहीं जान पाते कि मैं उसमें मिल गई हूँ? नीलांबर ने बात नहीं की। उसकी बंद आंखों के कोने से बूंद बूंद करके आंसू टपकने लगे। विराज ने उठकर बड़ी प्रेम के साथ अपने आंचल से सावधानी के साथ पति के आंसू को पोंछते हुए गाढ़े स्वर में कहा, तुम चिंता न करना। सास जी मरते समय पूटी को तुम्हारे हाथों में सौंप गई थी। पूटी के भले की आशा करके तुमने जो किया अच्छा किया, वही ठीक लगा। माँ स्वर्ग में हमको आशीष देंगी। तुम अच्छे और स्वस्थ हो जाओ, कर्ज के बोझ से छुटकारा पा जाओ। इसमें तो हमारा सर्वस्व चला जाए तो चला जाए। नीलांबर आंखों को पहुंचता हुआ रुंधे गले से बोला, तुम नहीं जानती विराज कि मैंने क्या किया। मैंने तुम्हारा। विराज ने आगे कहने नहीं दिया। पति का मुंह हाथ से बंद करके बोल उठी, मैं सब जानती हूँ, और कुछ जानूं या ना जानूं, यह तो निश्चय ही जानती हूँ कि तुमको बीमार नहीं पड़ने दूंगी। ना, यह ना होगा। जिसका जो पावना है वह दे दो और देकर निश्चिंत हो जाओ। फिर इसके बाद सिर के ऊपर भगवान है और चरणों के नीचे मैं। नीलांबर लंबी सांस लेकर चुप हो गया।